हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना आज आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल पहेली विद फन में। तो आज की हमारी कहानी है करनी का फल। एक बार एक भिखारी गांव में जाकर भीख मांग रहा होता था, भिक्षा मांग रहा होता था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वह बड़ा ही परेशान हो जाता है, लेकिन उसे कुछ ही दूर पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ दिखाई देते हैं। वह खुश होकर भगवान के पास जाता है और कहता है, हे भगवान, मेरी कुछ मदद कीजिए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सिर्फ मुस्कुरा देते हैं और उसे कुछ भी नहीं देते। उधर दूसरी ओर जैसे ही अर्जुन उसे देखता है तो वह सोचता है, यह जो मेरे पास सोने के सिक्कों की थैली है, मैं इसे दे देता हूँ जिससे यह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और अर्जुन उस भिखारी को वह थैली दे देता है और कहता है, आप इसे अपने परिवार का पालन पोषण कीजिए। भिखारी जा रहा होता है, सोचता है अब इन सिक्कों से मैं अपने परिवार का बहुत अच्छे से पालन पोषण करूंगा, मेरा परिवार भी खुश रहेगा। लेकिन इतनी ही देर में एक डाकू आता है और वह सारे सिक्के छीन कर ले जाता है। फिर से भिखारी वही सोचता है कि यह तो मेरी किस्मत में ही नहीं था और वापस भीख मांगनी शुरू कर देता है। उसे वापस कुछ नहीं मिलता। फिर से उसे एक दिन श्री कृष्ण भगवान जी और उनके सखा अर्जुन दिखाई देते हैं। वह वापस भगवान जी के पास जाता है, कहता है, भगवान जी, वो तो एक डाकू मुझसे छीन कर ले गया, आप दोबारा मेरी कुछ मदद कीजिए। लेकिन भगवान फिर भी मुस्कुरा देते हैं और अर्जुन वापस उसे एक बहुत ही बेशकीमती मोती देते हैं और कहते हैं, आप इसे संभाल के रखना, यह आपके परिवार के बहुत काम आएगा। वह ले जाकर उस मोती को सोचते हैं कि वापस इसे कोई न चुरा ले, तो वो एक पुराने घड़े में उस मोती को डाल देते हैं और रख देते हैं। लेकिन जो भिखारी की पत्नी होती है वो खाने के लिए पानी लेने जा रही होती है नदी पर, तो क्या होता है कि उनका घड़ा टूट जाता है। वह सोचती है, अरे ये तो घड़ा टूट गया, लेकिन खाना बनाना तो जरूरी है। वह उस पुराने घड़े को लेती है और पानी लेकर आ जाती है। जैसे ही वह भिखारी देखते हैं कि अरे तुमने तो ये पुराना घड़ा यूज कर लिया, अरे मुझे पानी लेकर आना था, मैंने वो घड़ा यूज कर लिया, क्योंकि बिना पानी के तो खाना बनेगा नहीं। अरे मूर्ख, तुम्हें क्या पता उसके अंदर एक बेशकीमती मोती था जो कि हमारे बहुत काम आता, और वो तुम्हारे पानी भरने के कारण वो मोती बह गया, जो कि अब मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह उसे बहुत ढूंढता है लेकिन नहीं मिलता। भिखारी वापस वही शुरू कर देता अपना भिक्षा मांगने का काम, जो कि उसका काम था। वह वापस भिक्षा मांग रहे होता है कि चारों तरफ ढूंढ रहा होता है कि कोई तो मुझे कुछ दे दे, हे भगवान, कहीं से तो मेरी मदद करवाओ जिससे मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊं। लेकिन वापस उसे वही भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन दिखाई देते, लेकिन इस बार अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था। वह भगवान से वापस जाकर कहते, भगवान, ऐसे ऐसे हुआ, एक बार डाकू मुझसे ले गया, एक बार मेरी पत्नी ने वो मोती गिरा दिया, तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप मेरा कुछ मदद कीजिए। इस बार भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने की जगह उसे 2 सिक्के देते हैं, जो कि सिंपल 2, जिसे कहते हैं 2 आने, वह उसे दे देते हैं, 2 रुपए उसे दे देते हैं। वह जाकर वह सोचते, कहते हैं, इस बार तुम्हें आगे नहीं जाना, इस बार तुम्हें पीछे जाना है। भिखारी सोचता है, ठीक है, भगवान ने कहा है तो ठीक है, पीछे ही चलता हूँ। पीछे जा रहा होता है, एक मछुआरे के पास एक मछली होती है और वो अजीब सी आवाजें कर रही होती है, जिससे उस भिखारी को दया आ जाती। कहते हैं, ये 2 सिक्के मेरे तो किसी काम के नहीं है, मैं इस मछली को ही छुड़ा देता हूँ। तो वह उस मछुआरे से कहता है, भाई तू ये 2 सिक्के ले ले और इस मछली को मुझे दे दे, मैं इसको वापस से नदी में छोड़ दूंगा जिससे कि इसका जीवन बच जाएगा। वह कहता है, ठीक है। वह जिस बर्तन में उसको मछली को पकड़े हुआ था, उसने उसी भिखारी के पास जो कटोरा था उसके अंदर वह दे दी मछली। वह उसे लेकर चल देता है। थोड़ी सी दूर चलता है तो देखता क्या, अरे उस पानी के अंदर वह मोती पड़ा हुआ है और तेज से चीखने लगता है, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। तो इतने में वह वहां से डाकू जा रहा होता है। डाकू सोचता है, अरे भाई, इसने तो मुझे देख लिया और ये तो बोल रहा है मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, अब ये मुझे पकड़वा देगा पुलिस को, पुलिस मुझे बहुत मारने वाली है, भाई मुझे बहुत सजा मिलेगी। तो वह वो अपने जो सोने के सिक्कों की थैली होती है वह उसकी वापस कर देता है, भाई भिखारी तू ये ले ले, पर मुझे पुलिस को मत पकड़वाइयो। वो कहता ठीक है। देखिए, जैसे ही उसने उन 2 सिक्कों से किसी की मदद करनी चाहिए, वैसे ही उसके साथ सब कुछ अच्छा होता चला गया। इसीलिए कहते हैं, हम जो अच्छे कर्म करते हैं वह अच्छे फल के रूप में हमारे पास जरूर आते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा करते रहिए, वह अच्छे कर्म तुम्हारे सामने भी लौटकर जरूर आएंगे। कई बार क्या होता है, हमारे साथ कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, कोई दुर्घटना होने वाली होती है, और कुछ ही पलों से हम बच जाते हैं और कहते हैं भगवान ने हमारे साथ अच्छा किया, हमारे अच्छे कर्म हमारे सामने आए।
इसीलिए कहते हैं हमें जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करते रहना चाहिए, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए और अपनी तरफ से हमेशा एक कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कोई भी परेशानी ना हो। तो आज की हमारी कहानी का यही सार है, यही अंत है, यही शिक्षा है कि कर भला सो हो भला। हम जैसे अच्छे कर्म करते जाएंगे हमें वैसा ही अच्छा फल मिलता जाएगा। करिए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।